हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सबके सब। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम 3D वाला जो हमारा सीरीज चल रही है इसमें आगे की चीज़ों को देखेंगे। यार अभी तक जो आपने 2 लेक्चर देखोगे, मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप जो है चीज़ों को विजुलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो कमेंट कर सकते हो कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, इस पर एक नई वीडियो चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में मैं अगेन जो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। अब जो 3D वाला चैप्टर होता है, इसको जितना ज़्यादा आप अच्छे से विजुलाइज करोगे उतना ही आसान चैप्टर आपके लिए हो जाएगा। अगर आप विजुलाइज करके नई चीज़ों को करते हो तो आपके लिए बहुत ही टफ टॉपिक होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं जितना भी हो सक रहा है उतना जो ट्राई कर रहा हूँ कि आपको इस चीज़ को अच्छे से समझा सकूँ, बता सकूँ कि यार एक्चुअल में 3D में हमारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि 2 पॉइंट हैं 2D में 3D में, तो उनके बीच का जो आपको डिस्टेंस कैसे निकालना होता है। अब जो है आज की जो वीडियो है इसमें बताते हैं कि अगर जो है हमें एक पॉइंट जो है वहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया था x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट था x2 y2 z2। मैंने बोला कि ठीक है, आपका जो है फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिन है, ठीक है। आपका एक पॉइंट है ओरिजिन और दूसरा पॉइंट आपका है यहाँ पर x y z है। तो आप जो है इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो आई होप कि ये बहुत ही ईजी सा चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा। ओरिजिन का आपका पता है कि क्या होता है, कोऑर्डिनेट आपका होता है 0 0 0। तो अगेन जो है आपको मिल गया क्या हो गया x1 y1 z1 और ये हो गया x2 y2 z2 हो गया। तो आप क्या करोगे, सेम फार्मूला लगाओगे और यहाँ पर जब सेम फार्मूला लगाओगे d इक्वल्स क्या हो जाएगा x1 माइनस x2, यानी कि x में से x को घटाओ तो क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा धन में y वाले में से y वाले को घटाओगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। घटाने के बाद से स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर, और यहाँ पर जो है इसमें से इसको घटा स्क्वायर किया तो जेड स्क्वायर। तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट एक्स वाई जेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर, ये पूरा का पूरा अंडर रूट होता है, ठीक है, कर्डिंग होता है। अब जो है एक चीज़ हम और डिस्कस करते हैं यहाँ पर 3D में मैंने एक क्यूब बनाया है, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे पास जो मेरे को चीज़ पता है कि ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर है, ये क्या हो सकती है एक्स, और फिर वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0 होगी। तो एक्स मैं आपको बता दिया कि जो एक्स पर इंटरसेप्ट है, ठीक है, ये यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट है वो है a,0,0 है, और यहाँ पर जो है वाई पर आपका जो है इसका कोऑर्डिनेट है वो है आपका 0,b,0 है, और यहाँ पर जो आपका जेड पर है 0,0,c है, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैंने बता दी। अब मैं पूछता हूँ कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट, इसका और इस वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये चीज़ आपको बताना है, ये तभी आप बता पाओगे जब आप जो है 3D को अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे। तो यहाँ पर जो हम पूरा का पूरा ट्राई करते हैं इन सारे जो भी है चीज़ें इनके कोऑर्डिनेट निकालने के। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो सबको पता है 0,0,0 होगा, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है। ये जो है ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो ये पूरा आपका क्या है, किसमें XY तल में है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाऊँ, अगर आपका 3D वेक्टर है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं तीनों, और यहाँ पर जो है आपका ए वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला ये जो है ये आपका इस XY प्लेन में है, XY तल में है यहाँ पर, ठीक है। तो जब XY तल में हुआ तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आपको इतना समझ में आ गया, यानी कि जेड की वैल्यू 0 हो गई। और आपका एक क्यूब है तो ये वाली जो दूरी है कितनी होगी, ये वाली दूरी, ये दूरी आपकी होगी ए दूरी हो जाएगी, ठीक है। ये दूरी क्या होगी, ए होगी। क्यों, क्योंकि ये जो है यही वाली दूरी है, इसके समांतर में है, इसके पैरेलल में होगी, तो ये दूरी ए हो गई। तो एक्स का मान क्या है यहाँ पर ए है, और वाई का मान क्या है, वाई का मान ये जो है यहाँ से यहाँ तक आपका है, ये आपका ओरिजिन से ये वाली जो दूरी है वाई एक्सिस पर ये आपका बी है, ठीक है। जेड वाला आपका 0 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,b,0 हो जाएगा, ठीक है। आप जब भी कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हो तो वहाँ पर क्या होता है, उस पॉइंट पर आपका जो एक्स दूरी कितनी है, वाई दूरी कितनी है और जेड वाली दूरी कितनी है, वही आप लिखते हो। जैसे मैं अगर 2D में आपसे बात करता हूँ कि ये जो आपका है एक्स है और ये वाई है और एक पॉइंट है a,b है, ठीक है। तो यहाँ पर a,b का मतलब ये होता है कि ओरिजिन से जो एक्स एक्सिस पर दूरी कितनी है वो है आपकी a है, और जो ओरिजिन से वाई एक्सिस पर दूरी कितनी है ये है आपकी b है। तो यही आपका पॉइंट बनता है a,b बनता है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है, आपका जो है ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर दूरी कितनी है a है, तो यहाँ पर a इसका हो जाएगा।
और यहाँ पर जो है वाई एक्सिस पर ओरिजिन से दूरी है बी है, तो ये आपके बी हो जाएगी। तो ए कॉमा बी कॉमा जीरो, जीरो क्यों है? क्योंकि जेड एक्सिस पर नहीं है, मतलब जेड एक्सिस पर नहीं है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है। तो इसकी आपके कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी कॉमा जीरो आ गया। ऐसे ही जब मैं इसकी बात करूँगा तो ए कहाँ पर है? ए आपका वाई और जेड प्लेन में है, ठीक है। ए आपका वाई और जेड प्लेन में है, यानी कि ए आपका ए वाई है और ए जेड है, इस वाले प्लेन में है, इस वाले प्लेन में, ठीक है। आप ए देखो एक्स वाई जेड, तो ए वाला जो प्लेन बनेगा ऐसे ऐसे जो प्लेन बनेगा इसमें पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपका वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई सॉरी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो, वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो क्यूब है ना, क्यूब यानी कि जितने भी आपके साइड्स हैं सारी की सारी जो उनकी लेंथ है वो बराबर होगी, बराबर होगी। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर ए यहाँ पर सब जगह है, बट मैंने क्या बोला कि क्यूबाइड ले लो, ठीक है। क्यूबाइड में आपका जो है ए बी और सी है, ठीक है। क्यूबाइड हमें बोलना यहाँ पर सही रहेगा। तो क्यूबाइड है और यहाँ पर जो ये डिस्टेंसेस हैं ए कॉमा बी कॉमा सी हैं। तो जो आपका वाई एक्सिस पर दूरी है वो कितनी है? बी है। तो यहाँ पर जो है अभी भी ये दूरी कितनी रहेगी? बी रहेगी। और यहाँ पर जो है अब जेड एक्सिस यानी कि हाइट में अगर बात करेंगे तो वो कितनी है? सी है। तो यहाँ पर जो है सी हो जाएगी। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो कॉमा बी कॉमा सी हो जाएगा। ए आपका किस में? एक्स और जेड प्लेन में है। एक्स और जेड प्लेन का मतलब कि ये आपका एक्स था, ये वाला एक्स वाई जेड। तो अब जो है आपका जो ये पॉइंट बन रहा है इस वाले प्लेन में बन रहा है, ठीक है। इस प्लेन में बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाई वाला क्या है? जीरो हो जा रहा है। ये वाई वाला आपका जीरो हो जा रहा है। एक्स का मान क्या है? एक्स का मान यहाँ से यहाँ तक है, तो ये देखो ए हो जाएगा एक्स का मान, वाई का मान जीरो हो जाएगा, जेड का मान सी हो जाएगा। अब ये जो तीसरा वाला पॉइंट है वो तीनों में पड़ रहा है, ठीक है। तीनों से आ रहा है, यहाँ पर बीच में कहीं आ रहा है, यहाँ पर कहीं बीच में आ रहा है। यानी कि इसका क्या मान होगा? एक्स का भी कुछ वैल्यू होगा, वाई का भी कुछ वैल्यू होगा, जेड का भी कुछ वैल्यू होगा। एक्स का क्या वैल्यू होगा? एक्स का वैल्यू होगा ए, वाई का क्या वैल्यू होगा? बी होगा, और जेड का होगा सी। तो एक पूरा क्या हो जाएगा? ए कॉमा बी कॉमा सी हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो आपको क्या दिखा कि आप जो है अगर अच्छे से विजुलाइज कर पा रहे हो 3D में, तो आप सारे के सारे कोऑर्डिनेट को आसानी से यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पर जो कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये जो है हम यहाँ पर ए क्यों लिख रहे हैं, यहाँ ए वाली जो डिस्टेंस है यहाँ पर ए हमें क्यों मिली है? क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं ये सब परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। सारे के सारे डिस्टेंस परपेंडिकुलर हैं, यानी कि यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में दूरी है वही दूरी यहाँ पर भी होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या मिला यहाँ पर? ये जो है एक्स वाला जो दूरी है वो क्या मिल रहा है? हमें ये मिल रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये जितनी चीज़ें हैं आप इनको नोट करके रखो, जिससे कि आप जब एक बार रिवीजन करोगे तो आप जो इनको विजुलाइज करके ये चीज़ें देख सकते हो कि हाँ आपको कितनी जो चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने सपोज करो कि एक पॉइंट है पी एक्स वाई जेड, इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब ये पॉइंट कुछ इस तरह से है, ये किसी एक प्लेन में ना होकर के ये जो है कहीं स्पेस में है, ठीक है। और कैसे है मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अगर मेरा जो है 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड हैं, तो ये जो पॉइंट है कुछ यहाँ पर है, ठीक है। इस प्लेन में नहीं है, इस वाले प्लेन में नहीं है, ना ही इस प्लेन में है, वो क्या है यहाँ पर है कहीं पर, ठीक है। जिसकी वजह से जो है यहाँ पर तीनों एक्सिस हैं, एक्स का मान भी है, वाई का मान भी है और जेड का भी मान है। अब मैं पूछता हूँ कि अगर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको लिख दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर मैंने निकालना है कि जो ये पॉइंट है एक्स वाई जेड, ये वाला पॉइंट है, इस एक्स से, ठीक है, इस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होगा कि यहाँ से जो है हमने ऐसे निकालना है डिस्टेंस, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या समझ में आएगा कि यहाँ पर अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाले पॉइंट को कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर इस प्लेन में बना दिया ऐसे, और फिर ऐसे जेड वाला हमें हो जाएगा। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसकी हेल्प से हम क्या मिल जाएगा? यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। यानी कि कुछ इस तरह का यहाँ पर हमारा बनेगा कि यहाँ पर एक्स वाले से हमें निकालना है, तो हमने क्या किया? ये इस तरह से यहाँ पर बनाया कुछ, और ये हमारा जेड वाला पॉइंट हो जाएगा, और ये दूरी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे है, ऐसे ऐसे आपको दिखाने, सभी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आपको जो है निकालना है। तो अब देखो, अगर यहाँ पर जो आप इधर एक्स एक्सिस पर इधर उधर घूमते तब आपका एक्स वाला वैल्यू चेंज होता, लेकिन आप क्या कर रहे हो? यहाँ आपकी एक्स की वैल्यू हमेशा सेम रह रही है,
ठीक है। आपकी वैल्यू क्या चेंज होगी, जैसे आप इसको नीचे ऊपर करोगे जेड की वैल्यू चेंज होगी, और आप इधर जाओगे तो आपकी क्या होगी, ये वाई वाली वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, वाई वाली वैल्यू तब चेंज होगी जब आप ऐसे ऐसे जाओगे। ठीक है, जब आप ऊपर नीचे जाओगे तो जेड वाली वैल्यू चेंज होगी। तो आप क्या देख रहे हो, हमें तो ऐसे बस निकालना है ए वाली डिस्टेंस, यानी कि आपको ए वाली डिस्टेंस और ए वाली डिस्टेंस चाहिए। यानी कि आपको क्या चाहिए, ये वाई वाली क्या वैल्यू है और ये जेड वाली क्या वैल्यू है, यही चीज़ आपको चाहिए। और आपको पता है कि यार हमें एक कोऑर्डिनेट मिला हुआ है, कोऑर्डिनेट मिला हुआ का मतलब कि यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ पता है कि एक्स पर क्या मान है, एक्स एक्सिस पर हमारा क्या मान है, वाई एक्सिस पर हमारा क्या मान है, और फिर हमारा जेड एक्सिस पर क्या मान है। ये तीनों चीज़ें आपको पता है। तो आपका वाई मिल गया, जेड भी मिल गया, तो आप क्या करोगे, ये जो डिस्टेंस है निकाल लोगे, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर था जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया। ऐसे ही आपका रहेगा वाई एक्सिस से, ठीक है, वाई एक्सिस से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इस पॉइंट का। तो जैसे आप वाई एक्सिस की बात करोगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वाई वाली दूरी तो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन आपका क्या होगा एक्स वाली और हमें जेड वाले पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अगेन जो है आप इसको विजुलाइज करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर धन जेड स्क्वायर। ऐसे आपका जब जेड एक्सिस वाले से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर। ये आपके जो है तीनों डिस्टेंस के फॉर्मूले होते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम जेड एक्सिस, ये जो आपकी दूरी होती है। बिल्कुल भी आपको फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को आप समझो। जब भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको जो है कितना आपने समझ रखा है 3D को, उसी से आप जो है सवाल को कर पाओगे। कभी भी आप फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूले से ट्राई किया तो आप जो है ज़रूर गलत कर जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस है ये फार्मूला कैसे आया है। ये चीज़ मैंने डिस्टेंस का फार्मूला को काफ़ी जो है हमने अच्छे से देखा था पिछली वीडियोज़ में। तो मैं यहाँ पर जो इसको अब नहीं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वाला कैसे आ रहा है, इसको नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ इतना आपको क्लियर है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको नोट करके रखना है, जो कि आपको आगे जो है पूरे चैप्टर में बहुत ही काम आने वाला है। कि जब हम यहाँ पर मैथ में 3D वेक्टर पढ़ते हैं तो आपका जो वेक्टर होता है वो आपका जो है फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर मैंने बोला कि एक वेक्टर आपका ए है, ठीक है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आपका ए है, तो ये जो है वेक्टर को आप फ्रीली मूव करा सकते हो। यानी कि इस वाले वेक्टर को उठा करके यहाँ रख सकते हो, इसको उठा करके इधर रख सकते हो, इसको उठा करके इधर कहीं रख सकते हो, लेकिन आपकी जो डायरेक्शन है ये आप सेम रखना, ये सब चीज़ में चेंज नहीं करना। लेंथ और डायरेक्शन ये चीज़ आपको सेम रखनी है। ठीक है, मैथ में ये चीज़ हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके आगे चीज़ों को पढ़ेंगे। आप देखोगे कि कितनी जो आसान हो जाती हैं चीज़ें इसकी हेल्प से। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ हमारे थ्योरी वाले चैप्टर और थ्योरी वाली चीज़ें होंगी और कुछ सवाल भी होंगे। सवाल आई थिंक 1 या 2 चैप्टर आपके 1-2 लेक्चर के बाद होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।